हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में। बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। आज के बाद आपको इस संख्याओं के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम भाज्य संख्या के बारे में समझते हैं। भाज्य संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर तो इसकी डिफिनीशन हम क्या लिखेंगे? वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त और भी संख्या से विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसकी परिभाषा। वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त और भी संख्या से विभाजित हो तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे समझें, एक भाज्य संख्या है कि नहीं? एक भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक में क्या है कि एक केवल एक से डिवाइड हो रही है और संख्याओं से डिवाइड नहीं है। तो भाज्य संख्या की परिभाषा हमने क्या लिखा है? जो एक और स्वयं के अतिरिक्त और भी संख्या से डिवाइड हो, मतलब वो 3, 4, 5 इससे मतलब 2 से अधिक संख्याओं से डिवाइड होनी चाहिए। तो इसकी हम परिभाषा एक और लिख सकते हैं। वो संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। 2 से विभाजित हो वो भाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है। 2 से अधिक, 3, 4, 5 मतलब अधिक, 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो तो उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक तो भाज्य संख्या नहीं है केवल, क्योंकि एक केवल एक से विभाजित है। अब 2 को समझते हैं। 2 किससे विभाजित है? 2 एक से विभाजित है और स्वयं 2 से विभाजित है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 संख्याओं मतलब एक और स्वयं के अतिरिक्त और भी संख्याओं से डिवाइड होनी, मतलब 3 से अधिक संख्या, 3 भी होना चाहिए, उससे भी अधिक संख्या है। तो 2 क्या है? 2 एक और 2 से है तो 2 नहीं होगा भाज्य संख्या। अब 3 को देखते हैं। 3 किससे है? 3 एक से डिवाइड है और 3 स्वयं से डिवाइड है, तो ये भी एक भाज्य संख्या नहीं है। अब 4 को देखते हैं। 4 किससे डिवाइड है? 4 एक से विभाजित है और 2 से भी विभाजित है ना, 2 दूना 4 और 4 4 एकन 4 मतलब 4 3 संख्या से डिवाइड हो गया ना। 4 लिखते हैं। 4 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 किससे डिवाइड है? 1 से डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है और 4 एकन 4 होता है, 4 से भी डिवाइड है। तो ये 3 संख्याएं हो गई ना, तो ये भाज्य संख्या हो गई, ठीक है। क्योंकि भाज्य संख्या की परिभाषा हमने क्या लिखा है? लिखा है एक और स्वयं के अतिरिक्त। जिस संख्या को हम देखेंगे मतलब एक और स्वयं के अतिरिक्त और भी संख्या से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। जैसे 3 को समझते हैं। 3 किससे है? 3 एक से डिवाइड है और स्वयं 3 से डिवाइड है। 3 गुणे 3 क्या होगा? 3 होता है। 3 एकन 3 होता है, ठीक है। तो 3 किससे है? एक और स्वयं 3 से है, तो ये एक नहीं है। इसके अतिरिक्त भी होना चाहिए तभी ये भाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो ये केवल 2 ही संख्या से विभाजित है, तो ये भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अब हम 5 को समझते हैं। 5 क्या एक भाज्य संख्या है कि नहीं? 5 किससे डिवाइड है? 5 एक से डिवाइड है और स्वयं 5 से डिवाइड है। तो 5 किससे है? एक और स्वयं 5 से है और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है ना। तो ये इसमें क्या है? एक और स्वयं के अतिरिक्त और भी संख्याओं से डिवाइड होनी चाहिए, मतलब 2 संख्याओं से अधिक डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये 5 किससे केवल 2 संख्याओं से डिवाइड है, तो ये भी एक भाज्य संख्या नहीं है। अब 6 को देखते हैं। 6 किससे डिवाइड है? 6 एक से है, 2 से है, 3 से है और स्वयं 6 से है। देखो, एक से भी डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा ना 6, 2 से भी हो जाएगा, 2 3 6, 3 से हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 से 6 कन 6, तो मतलब 6 जो है कि 4 संख्याओं से विभाजित हो गया। तो 6 एक भाज्य संख्या है। यहाँ पे भाज्य संख्या में 2 संख्याओं से अधिक डिवाइड होना चाहिए, उसी को हम भाज्य संख्या बोलेंगे। अब 7 नहीं है। 7 केवल 1 से है और 7 से है, तो 7 भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। 8 किससे है? 8 1 से है, 2 से है, 4 से है और स्वयं 8 से है। तो ये 4 संख्याओं डिवाइड हो गए ना 8, तो 8 क्या है? भाज्य संख्या है। अब वो पूछो 9 क्या है? 9 एक भाज्य संख्या है कि नहीं? है। 9 भाज्य संख्या है। 9 किससे डिवाइड है? 9 1 से है, 3 से है और स्वयं 9 से है। तो इसमें 3 संख्याएं हो गई ना, तो 3 संख्या हो गई, तो ये भाज्य संख्या होगी। 2 संख्याओं से अधिक होना चाहिए, ठीक है, तो एक भाज्य संख्या होगी। 10 भी भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से है, 5 से है, 2 से है और स्वयं 10 से है, मतलब 2 संख्याओं से अधिक हो गया, ठीक है। अब 11 नहीं है। 11 1 और स्वयं 11 से है। 12 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से है,
2 से है, 3 से है, 4 से है, 6 से है और स्वयं 12 से है। तो मतलब 12 कई संख्याओं से विभाजित, तो ये भाज्य संख्या है। केवल 2 से अधिक होगा तो उसको हम भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। 13 नहीं है, 14 है, ठीक है, 15 है और 16 भी है। ये आपको समझ में आ गया, मतलब 2 संख्याओं से अधिक विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अब हम अभाज्य संख्या को समझते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, प्राइम नंबर। इसमें सेम इसका उल्टा है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है एक और स्वयं के अतिरिक्त और संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए। अभाज्य संख्या में क्या होता है, एक और स्वयं से विभाजित होना चाहिए और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब 2 संख्याओं से विभाजित होना चाहिए, एक और स्वयं से। तो उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, वो संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। इसकी परिभाषा हमने क्या लिखा, वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। मतलब एक से हो और स्वयं से हो और किसी भी संख्या से विभाजित ना हो उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखें एक, एक किससे किससे, एक स्वयं एक से है और किसी भी संख्या से नहीं है ना। तो एक क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ समझना है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ना ही भाज्य संख्या है। अब 2 को समझते हैं। 2 किससे किससे है, 2 एक से है और स्वयं 2 से है ना। एक से और स्वयं 2 से है तो ये क्या हो गई, तो यह एक अभाज्य संख्या हो गई क्योंकि ये 2 संख्या से है, एक और स्वयं से। अब इसको अभाज्य संख्याओं को हम एक तरह से और समझ सकते हैं, वो संख्या जो 2 संख्याओं से विभाजित हो, एक और स्वयं से, मतलब 2 संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए, 2 से ना कम ना ज़्यादा, मतलब ठीक है 2 संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए, एक और स्वयं से। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 एक और स्वयं 2 से विभाजित है और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है। 3 किससे किससे है, 3 एक और स्वयं 3 से है और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है। तो 3 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 3 संख्याओं से डिवाइड हो गया ना विभाजित, 1 और 2 और 4। तो 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हमने 4 ऊपर समझा है, भाज्य संख्या है। तो 4 एक भाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं है। 4 एक 5 क्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि 5 एक से है और स्वयं 5 से विभाजित है और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है। तो 5 क्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है। अब 6 तो नहीं है, 6 एक भाज्य संख्या है। अब 7 को देखते हैं, 7 किससे किससे विभाजित है, 7 जो है कि 1 से विभाजित है, मतलब 1 से कटेगा और स्वयं 7 से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो 7 क्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 आ जाता है। 11 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि 11 जो है कि 1 से विभाजित है और स्वयं 11 से विभाजित है। अभाज्य संख्या की परिभाषा हमने यही पढ़ी है, वो संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए, केवल एक से होना चाहिए और स्वयं से होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं 13, 17 कर सकते हैं और यहाँ पे 19 कर सकते हैं। 21 नहीं होगा, 21 1 से है, 3 से है, 7 से है, स्वयं 21 से है, 21 नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे 23 कर सकते हैं और यहाँ पे हम 29 कर सकते हैं। ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।